कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक आप अपने खुद के ऊपर काम नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सीखना तो पड़ेगा ही, कब तक कोई सिखाएगा। हाँ, फाउंडेशन जो है सो हम बना सकते हैं, शुरुआत करवा सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले कुछ समय के बाद और अच्छा सीरीज आने वाला है बिजनेस से ही रिगार्डिंग। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नया ही चलेगा और चलता ही रहेगा दोस्तों यूं ही। इसलिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आपको सिखाने का ही हमारा प्रयास रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉट रेगुलर, ओकेजनली करवाते हैं। व्यापारी क्या गलती करते हैं मार्केटिंग में, तो सबसे पहले वो रेगुलर करवाते ही नहीं है, ठीक है। कभी कभार मूड बन गया, अच्छा दिवाली छठ आ रहा है तो आराम से जो सो करवा लेते हैं, दिवाली छठ में बिक्री बढ़ा लेते हैं, एक बार डिस्काउंट चला देते हैं, 500 का सामान 100 में ले लीजिए। क्या फ़ायदा होगा उसका। साल में एक बार आप जागे हैं नींद से और सोच रहे हैं मार्केटिंग करके पूरा साल का कमाई हम बटोर ले, तो और आदमी बेवकूफ़ है क्या जो सालों भर अपना मार्केटिंग कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप मान चलिए 1000 कमा रहे हैं तो एक के बार मार्केटिंग कर लिए साल में एक बार, तो 1500 कमा लिए, ठीक है, 2000 कमा लिए, और 1000 से 2000 1500 हुआ तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, औकात से बाहर चला गया आपका। लेकिन अगर मान के चलिए आप अभी 10 लाख का धंधा कर रहे हैं, मार्केटिंग की आप साल भर तगड़ा उसी जुनून के साथ, जैसे कि हम मेरे लिए प्रत्येक दिन दिवाली और छठ है, प्रत्येक दिन जो त्यौहार है, उस हिसाब से उस जुनून के साथ अगर आप मार्केटिंग कर दिए, मार्केटिंग में पैसा खर्च कर दिए, मार्केटिंग में आइडियाज़ शेयर कर दिए, तो यकीन मानिए वो 10 लाख आपको 10 करोड़ भी दे सकता है। लेकिन नहीं, आप लोग एक के बार छठ का दिवाली में जो बम्फर ऑफर दीजिएगा एक के बार, और जहाँ पे आपको 10 लाख का 15 लाख बन गया तो आपके लिए बहुत ही है ना, चांदी सोना बन गया। यही तो है, सोच का फ़र्क है दोस्तों। जितना आप सोचिएगा ना उतना ही आपको जीवन में मिलने वाला है। अगर 5000 की नौकरी के लिए आप रेडी हैं आज की डेट में, 10,000 की नौकरी के लिए आप अगर रेडी है कि कहीं से हमें 25,000 10,000 30,000 का नौकरी अगर मिले जाए, कोई हमें अपने शरण में ले ले, तो आपको वही मिलेगा, डेफिनेटली है। आपको 25-30 हज़ार रुपया मिलेगा, आप खुश रहिएगा, आपका जीवन और आपका लाइफ बीत जाएगा, और उसी में आपको ईएमआई भरते भरते आपका जीवन जो कट जाएगा, ठीक है। ईएमआई में आपका जीवन जो सो लापता हो जाएगा। बहुत सारा जो प्रेशर आपके पास जो आ जाएगा, छीनने वाला पैसा आ जाएगा आपके पास, लोन का प्रेशर आ जाएगा, घर का प्रेशर हो जाएगा, इसका प्रेशर उसका प्रेशर हो जाएगा। तो सोच को डेवलप कीजिए, और जितना सोचिएगा ना उतना ही हो जाएगा। तो सोचने में तो पैसा नहीं लगता है, तो सोच लीजिए ना भाई, 10 करोड़ रुपया कमाना, 100 करोड़ रुपया कमाना, सोच लीजिए। सोचने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब सोचते 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 रहिएगा ना, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है अंदर में, वो आपको समझ लेगा कि हाँ, ये बंदा जो करना चाहता है ना, ये बार बार यही सोचता है, तो चलो इसको हकीकत में बदल देते हैं। और वो आपके साथ आपको बदलना शुरू कर देगा। आपको खुद ऐसा डिफरेंस आपके अंदर में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब हम जो है वो 10 करोड़ या 100 करोड़ कमाने के लिए जिस रास्ता पे चलना चाहिए उस रास्ते की ओर हम बढ़ना शुरू हो गए। तो सब खेला है दोस्तों सोच का, जैसा सोचिएगा वैसा ही होगा, सीधा है। दूसरा है दोस्तों लिमिटेड मोड्स। उसका जो प्रचार करने का जो तरीका होता है, मार्केटिंग करने का जो तरीका है दोस्तों, वो लिमिटेड मोड में होता है। मतलब एक फिक्स कर लिए रहते हैं कि भैया हमको 5,000 से हम ज़्यादा खर्चा नहीं करबो, बहुते भोगलो हमारा ला, हम 1 लाख कमाई छो, 2,000 लेवा तो ले, वैसे ज़्यादा हम दे वाला नहीं छू पार्टी, नहीं हमरा बुते एक्स्ट्रा पैसा नहीं, इससे बढ़िया हम अपन बाल बच्चा के दे देवे ट्यूशन फी, किताब खरीद के दे देवे तो पढ़ती। तो इस तरीके का माइंड सेट होता है। बजट सबसे पहले वो फिक्स कर लेते हैं कि हमें इतना होता, तो बजट फिक्स कीजिए, लेकिन अपने सेल के हिसाब से, अपने मंथली सेल्स के हिसाब से बजट कीजिए, या एनुअली सेल्स के हिसाब से बजट कीजिए। उसी तरीके से जैसे आप सोचते होंगे कि अगर आप पैसा को, कमाए हुआ पैसा को सही तरीके से बचाना चाहते हैं ना, तो कहा गया है भागवत गीता में भी कि दान कीजिए, ठीक है, भगवान को समर्पित कीजिए, लोगों में कल्याण कीजिए। आप अगर पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में, तो उसके द्वारा, पैसा के द्वारा पाप भी कहीं ना कहीं आता है दोस्तों। किसी भी लाइन में आप हो, कितना भी अच्छे लाइन में हो, पैसा लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी के साथ साथ कुछ निगेटिव पावर जो आता है पैसा के द्वारा हमारे अंदर, उस निगेटिव पावर को हम अपने अंदर से हटाने के लिए और सिर्फ शुद्ध पैसा को अपने पास रहने देने के स्थान को देने के लिए हम क्या करते हैं, तो दान पुण्य करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। उसी तरीके से मार्केटिंग को भी समझिए। आपका बिजनेस अगर इस लेवल पे है ना भी, तो यहाँ तक अगर आपको जाना है, या अनलिमिटेड जाना है, पूरा मैदान में आपको घूमना है, आसमान में घूमना है, तो मार्केटिंग को नंबर 1 स्थान देना पड़ेगा आपको। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा कि आपको सोचने पे अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा कि हाँ, वाकई में अब हमें कितना पैसा इसका बजट होना चाहिए, कितना % हम एक फिक्स करें, ठीक है। अगर मान चलिए आज 1 लाख रुपया मान चलिए आप मंथली इनकम कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच लीजिए कि मान चलिए एक एग्जांपल 5% हम मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे, मतलब मंथली का 5,000 रुपया हम मार्केटिंग पे
छोड़ देंगे, चाहे वो जैसे कराएं, ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन कराएं। लेकिन मेरा टेंशन है 5,000 रुपया हम उसके लिए साइड कर लिए। अगर 5,000 मतलब साल में कितना हो गया, 60,000 रुपया। हम 60,000 रुपया जो साल का जो हम सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च करेंगे। तो यकीन मानिए अगर आप 1 लाख का धंधा कर रहे हैं ना, तो वो 60,000 अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि ये फालतू का है, ये 60,000 रुपया जो क्या करेगा खर्च करके। तो वो 1 लाख का धंधा जो है आपको 50 लाख का धंधा बना देगा। आपको जितना ज़्यादा आप चीनी डालिएगा ना शरबत में उतना मीठा होता है। तो ठीक चीनी जितना हम डालते हैं शरबत में उसी तरीके जितना हम बजट बनाते हैं अपना मार्केटिंग में, जितना अच्छे तरीके से क्लियर वे में मार्केटिंग करवाते हैं, ऑडियंस को टारगेट करने के साथ मार्केटिंग करते हैं, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं उस तरीके का कस्टमर कौन से एरिया में है उसको ध्यान में रख के अगर आप मार्केटिंग करते हैं। अगर मान के चलिए बेच रहे हैं आप 1 लाख का प्रोडक्ट, एक आइटम है जो 1 लाख रुपया का आपके पास है, और आप बेच रहे हैं कोनो बस्ती में जाके, ठीक है, टेम्पू पे, वो बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा। लोग एंजॉय करने के लिए आएंगे, हाँ हाँ देख लेते हैं, कम से कम एंजॉय, टाइम बर्बाद होगा। आप देख लीजिए मर्सिडीज हो या कोई भी बड़ा गाड़ी हो, उसको आप देखिएगा इधर उधर एडवर्टाइज नहीं देता है, क्योंकि समझता है कि जो लोग इसको खरीदने का पावर रखते हैं ना वो यहाँ पर नहीं घूमता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता कीजिए कि आपका कस्टमर जो परचेजिंग पावर रखता है, आपके प्रोडक्ट को खरीदने का पावर रखता है, वो कहाँ पे छुप के बैठा है, वहाँ पर टारगेट कीजिए। अगर छोटा प्रोडक्ट है तो छोटे लेवल के पास जाइए, क्योंकि वही खरीदेंगे। तो टारगेटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नो क्लैरिटी हु एंड वाट, किनको करना है, कैसे करना है, कोई क्लैरिटी ही नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फंसते हैं। पेपर में चला दिया अनलिमिटेड, कोई था ही पता नहीं है, आप बेच रहे हैं कुछ भी करवा दिए कैसे भी। आपको आप मान चलिए मार्केटिंग कर दिए, दिल्ली मुंबई चल गया आपका मार्केटिंग, अब उनको सेल कैसे करना ये आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे फंस गए आपको। नो एग्जीक्यूशन कैलेंडर, कोई जो है कैलेंडर नहीं होता, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता दोस्तों कि हम हाँ एक महीना में जो है एक बार करवाएंगे, या एक सप्ताह में एक मार्केटिंग करवाएंगे, या प्रत्येक 3 महीना में हम एक मार्केटिंग करवाएंगे। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेपर का यूज करके करवाइए, टेलीविजन पे करवाइए, रेडीमेड में कराइए। आजकल तो मोबाइल पे आराम से चलता है दोस्तों, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल तो रहता ही है, ठीक है। खाना खाएगा नहीं खाएगा मोबाइल आपके साथ रहेगा। तो जब मोबाइल रहेगा इसमें आपका मार्केटिंग अगर करवा दीजिएगा, गूगल वाला को अगर पैसा दे दीजिएगा, यूट्यूब वाला को अगर पैसा दे दीजिएगा, फेसबुक वाला को अगर पैसा दे दीजिएगा, तो वो आपके काम को आसान बना देगा। क्या करेगा पता है, लोग तक जो है वो आपकी वीडियो को कहेगा लो देख, अगर वीडियो ले नहीं कहा देखी, ऐसे देखेगा। और जिसको पसंद होगा, जो आपके जैसा धंधा करने वाले लोग होंगे, आपके जैसा प्रोडक्ट को लेने वाले खरीदने वाले लोग होंगे, वो आपकी वीडियो को देखेंगे, आपके साथ धंधा शुरू कर देंगे। तो ये काम करते हैं एडवर्टाइज करवाने का, ठीक है। और दोस्तों इससे अच्छा खासा आमदनी दोस्तों गूगल सब कमा रहा है। आप वीडियो बनाते हैं, अब वीडियो पे ऐड चलता है, तो ये जो ऐड चलवा रहा होगा उससे अच्छा खासा अमाउंट देता है दोस्तों। एक दिन का 200-300 रुपया ले लेता है। एक आदमी काम करता है, भर दिन देह को छिलवाता है ना, धूप में खून पसीना से नहा जाता है, कोयला शरीर हो जाता है, तो 400-500 रुपया कमाता है। 600 रुपया कमा लेता होगा मिस्त्री, लेबर 400 रुपया कमाता है। खून पसीना शरीर को खून पसीना बहाने के बाद दोस्तों 400 रुपया मिलता होगा, 500 रुपया मिलता होगा। तो सोचिए वो एक दिन के लिए आपका एडवर्टाइज कर दिया गूगल, तो आपसे उतना रुपया ले लेगा, 300-400 ले लेगा, 2,000-3,000 ले लेगा। अगर एक महीना एडवर्टाइजमेंट करवाइए, एक सप्ताह एडवर्टाइजमेंट कराए, हाँ वहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा कि आपका वीडियो 1 लाख आदमी तक पहुँचा देंगे, आपका वीडियो 10,000 आदमी तक पहुँचा देंगे, आपको इतना रुपये। जितना ज़्यादा आपको उसमें शक्कर डालिएगा ना, उतना ज़्यादा वो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। वायरल करना तो बहुत आसान है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कीजिए ना उसमें। अभी जैसे अगर मेरा वीडियो जो बन रहा है आपके सामने अगर आ गया, तो इसमें हम कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें सच्चे लोग ही सिर्फ चाहिए, जिनको ये नॉलेज को काम आने वाला है, और जो इन नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। बस वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच जाए और वो इन वीडियो से कुछ सीख जाए और वो हमसे जुड़ जाए, बस इतना मेरा मकसद है। हम नहीं चाहते कि मेरा वीडियो जो सो 1 लाख तक ऐसे चल जाए, आलतू फालतू लोगों के पास चले जाए, जिनको कोई इससे लेना ही देना नहीं, बिजनेस क्यों करना है नहीं करना, हमको इससे क्या लेना देना, उनके पास जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं। और मेरा ही नहीं, किसी का वीडियो नहीं, वो आपके लिए और नकारात्मक ही होगा दोस्तों, क्योंकि वो देखेंगे नहीं, खोले डिलीट, खोले स्विप, इस तरीके से। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट उतना जल्दी भी इसमें नहीं करवाइए, आराम से अपने पैशन पे, अपने इस पे भरोसा रखिए, और एक लेवल पे आ जाने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, हाँ कि आप 10 लाख आदमी के पास पहुँच। नो रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड रिजल्ट, दोस्तों मार्केटिंग अगर करवा भी लेते हैं, ये अगला पॉइंट है दोस्तों, मार्केटिंग अगर व्यापारी करवा भी लेते हैं तो कोई उसका रिव्यू नहीं लिया जाता है, कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया, ये उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करवा दिए गया, उससे क्या होता है, आगे जाके कुछ रिजल्ट उसको नहीं मिलता है, कोई रिव्यू नहीं करते हैं, उसको फायदा दिखता नहीं है। वो फिर मार्केटिंग को बोलते हैं टाटा बाय बाय, मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय, और बोलते हैं ये टाइम वेस्ट है, पैसा भी वेस्ट है, मेरा पैसा भी चला गया, कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं होगा। अब इससे सीखिए एक चीज़ निकाल के लाते हैं, एक पॉइंट खींच के, कि जब कोई भी काम आप कीजिएगा उसमें गलती होगा, और उससे आप अगर सीखिएगा नहीं तो आगे बढ़िएगा नहीं। इस बात का जो है आप भी एग्री होंगे इस बात पे। और 100% दोस्तों ये गारंटी है कि जब तक आप शुरुआत नहीं कीजिएगा ना, और उससे आपको गलती होगा, ये 100% गारंटी है, गलती होगा। आपके सामने बहुत सारा जो है सो पॉइंट आएगा, हाँ ये इस तरीके का गलती हो रहा है, इस तरीके का गलती हो रहा है, तो उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मार्केटिंग आप करती है, हो नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न उस पर देखिए क्यों नहीं आ रहा है। आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्राइस जो है सो हाई है, हो सकता है आपकी क्वालिटी में दम नहीं है, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना वो मार्केटिंग करने का तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती है, आप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, आपका मोड जो है गलती है, आपको करना चाहिए ऑफलाइन आप कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको करना चाहिए ऑनलाइन आप कर रहे हैं ऑनलाइन, या नो क्लैरिटी ही नहीं है ना, बजट आप सेट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, और आप टाइमिंग सेट नहीं किए हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, और कौन कौन सा मार्केटिंग में दोस्तों गलती करते हैं व्यापारी, ये आपको दोस्तों अच्छे से समझा दिए हैं। अगला जो दोस्तों 10 एपिसोड आएगा उसमें आपको अपने गलती से रूबरू करवाएंगे, आप अपने बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं उससे आपको मिलवाएंगे, आपका बेइज्जती करेंगे, एक तरह से समझिए आपका पोल खोल के रख देंगे अगले वीडियो में। तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करके, और अगर एक बार आपका वीकनेस पता चल जाएगा, आपको हम मूरी झुका के दिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ भैया आप गलती कर रहे हैं बिजनेस में। और यकीन मानिए जिस बंदा को ये पता चल गया कि हम ये गलती कर रहे हैं और बहुत जल्दी पता चल गया, वो इतना जल्दी वो रिकवर भी हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस नहीं होता है कोई आदमी तो इसका पीछे एक राज ये भी है, वो अपने गलती को स्वीकारता नहीं है, और नहीं वो ये समझ पाता है कि हम गलती कर क्या रहे हैं। गलती अगर करता है तो उस पर ध्यान नहीं देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अरे हमसे गलती कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी, है ना, गलती बाय मी, हाउ कैन बी मिस्टेक बाय मी। वो इस बात के लिए एग्री ही नहीं होता है कि हमसे गलती हो रहा है धंधा में। तो आपको जो हम पॉइंट टू पॉइंट और आसान भाषा में दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे कि इतना तरीके का गलती होता है इसमें, और आप खुद जज कर लीजिए कि आप किस गलती के कौन से सीढ़ी पे खड़ा है, और फिर दोस्तों अगले एपिसोड में उसका सॉल्यूशन देंगे, पुर्जा खोल कर तहस नहस कर देंगे उसको दोस्तों। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको जो उसको यूज कर पाइएगा, और सेल जो आपका रुका हुआ है, बैठ गया है, जंग पकड़ लिया, उसको हम जंग को छोड़ा देंगे दोस्तों। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है। धन्यवाद दोस्तों।